राष्ट्रीय कैडेट अरपा ऊपरी और निचली प्रवाह में अलग अलग नाम रखने वाली अनूठी नदी है डॉक्टर चंद्राकर। बिलासपुर राष्ट्रीय कैडेट कोर का स्थापना दिवस कार्यक्रम 7 छत्तीसगढ़ बटालियन एनसीसी के तत्वाधान में 76वां एनसीसी दिवस स्थापना दिवस समारोह का आयोजन दिनांक 24 नवंबर दिन रविवार को बिलास गर्ल्स कॉलेज मैदान में आयोजन किया गया, जिसमें बिलासपुर के समस्त सीनियर डिवीजन, जूनियर डिवीजन, सीनियर विंग का जूनियर विंग के कैडेटों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल चंद्राकर रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर। कार्यक्रम की अध्यक्षता कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अमिताभ श्रीवास्तव, विशिष्ट अतिथि लेफ्टिनेंट कर्नल लोकेश देवा, एसएम नरेश कुमार व बिलासपुर की समस्त एनसीसी यूनिटों के एनसीसी अधिकारियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। मत छोड़िए, क्योंकि ये पाया गया है मैं दरअसल एनसीसी डे पे ना मैं ये बताना चाहती हूँ, आज का थीम रखें अरपा नदी बचाओ। देखो कुछ भी जब होता है तो अरपा नदी बचाओ का शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले वो तो गंदगी ही रहता है, उसका कोई भी मतलब देख रेख करते नहीं है। ये हम लोग का मानना है कि उसको हमें साफ सुथरा रखना चाहिए, उसको हमें रोज क्लीन रखना चाहिए। सिर्फ एनसीसी डे या कुछ भी डे होता है उसी में ही क्लीन करना है, ऐसा नहीं है। उसको आप डेली साफ़ रखिए। वो नदी है, उसका पानी हम लोग पीते हैं, नहाते हैं, उपयोग करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। अगर पानी ही नहीं रहेगा तो मनुष्य और पशु पक्षी सब कैसे रहेंगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, पानी को बचाने की कोशिश करिए, पेड़ पौधों को अधिक से अधिक ना काटिए, उसे बचाइए। और जो आप बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहे हैं, पेड़ पौधे काट रहे हैं, इससे क्या हम ही लोग को घाटा हो रहा है और जानवर नहीं है। का और बहुत ही गौरवान्वित महसूस होने का दिन है, क्योंकि आज हम एनसीसी डे की 76वीं वर्षगांठ मनाने के लिए यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं। 7 CG बटालियन एनसीसी इस प्रदेश के 6 डिस्ट्रिक्ट में एनसीसी कवरेज दे रहा है और तकरीबन 3000 कैडेट्स एनसीसी के माध्यम से घर घर तक और हर गांव-गांव तक कई सारे सोशल सर्विस और कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम्स को पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा मूलभूत जो मेन ट्रेनिंग प्रशिक्षण का जो ढांचा है वो एनसीसी कैडेट्स को जो दिया जाता है, उससे ये राष्ट्रीय सुरक्षा में कल को अपना ज़रूरत पड़ने पर बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। उसके अलावा अपनी वेरियस अवेयरनेस कैंपेन और रैलीज़ के माध्यम से ये नेशन बिल्डिंग यानी राष्ट्र निर्माण में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं। आज इन सभी बातों का स्मरण हमने एनसीसी डे में इन एनसीसी कैडेट्स को किया। साथ ही चूँकि हम आज एनसीसी डे मना रहे थे, तो हमने इस मंच को एक बहुत बड़ा अभियान के लिए आज इस्तेमाल किया है, जो कि है अरपा बचाओ अभियान। चूँकि हम बिलासपुर में रह रहे हैं और बिलासपुर में हम चाहते हैं कि अरपा नदी के बचाव के लिए और कदम उठाए जाएँ, तो आज इस प्लेटफॉर्म को हमने इसके बारे में अवेयरनेस के लिए भी यूज़ किया है और हमने इनके इसमें शामिल होने के लिए अपने कुछ एक्सपर्ट्स को भी बुलाया। तो सर अरपा बचाव के लिए क्या सोच लिए आप लोग, क्या करेंगे आप लोग? देखिए, जहाँ तक एनसीसी कैडेट्स का सवाल है, अरपा बचाव में जैसा कि डॉक्टर पुरुषोत्तम ने सजेस्ट किया टच रिलेशनशिप, वो उसके बारे में तो अभी हम नहीं इतना बता पाएंगे, लेकिन हाँ, हम इसके बारे में आगे फ्यूचर में अवेयरनेस रैलीज, कैंपेन्स और ऐसी छोटी छोटी प्रतियोगिताएं जैसे हमने आज किया अरपा बचाओ रैली के उपलक्ष्य में, जैसे कि पोस्टर मेकिंग, पोएम कंपटीशन, इसी तरीके की और एक्टिविटीज़ को आगे हम बढ़ावा दें। ठीक। आज तो एनसीसी डे के अवसर पर सीओ साहब के आग्रह में मैं यहाँ एक विशेषज्ञ के रूप में आया था। मुझे बहुत खुशी हुई और जो एनसीसी का जो ये प्रयास है वो अत्यंत सराहनीय है, क्योंकि एनसीसी अनुशासन
और एकता को जानता है। वो चाहे तो बॉर्डर को स्थायी रख सकता है और वो चाहे तो बॉर्डर को चेंज कर सकता है। आज अरपा की जो बॉर्डर है वो बदल चुका है, जो नेचुरल उसका स्वरूप था वो उसमें बदलाव आ गया है और एनसीसी ने बीड़ा उठाया है। निश्चित तौर पर अरपा संरक्षित होगा। सर, यहाँ आज कार्यक्रम कराने का मेन उद्देश्य है कि अरपा बचाओ। जी, अरपा बचाओ और उस पर जागरूकता अभियान कराना है। और मैं एक विषय विशेषज्ञ के रूप में चर्चा किया कि आज से 4 दशक पूर्व हमारा टच का रिलेशन था, संपर्क का रिलेशन था। हम सुबह शाम अरपा से मिलते थे, नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, पशु और इसको इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन आज क्या है, टच लेस रिलेशनशिप हो गए हैं। तो टच लेस रिलेशन के कारण अरपा गंदी हो रही है। हम टच का रिलेशनशिप पुनः स्थापित करें और इसके लिए जैसे बिलासपुर आज 100 साल में 30 गुना जनसंख्या बढ़ी है और यहाँ जो अरपा के घाट हैं कम होते जा रहे हैं। तो जनसंख्या के हिसाब से अरपा के घाट बढ़ना चाहिए था और जब घाट बढ़ेंगे तो अरपा निश्चित तौर पर स्वच्छ हो जाएगी। ये हमारा ऐसा मानना है। एक